देखिए, मैं आप सभी के माध्यम से एक ही अपील रहेगा, एक आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप लोग इस माध्यम से मुझे जहाँ तक पहुँचाएं, जितनी भी मेरी बातें हैं अभी तक मिलन समारोह में भी जो मैंने 5 वादे आप लोग के बीच में किए हैं उस पे मैं खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। और वहाँ तक कि मैं करूँगी ही नहीं, उसे मैं ला कर रहूँगी। ये मेरा वहाँ विधानसभा जाने के बाद पूरा रहेगा कि मैं उसको करूँ, जो मैंने सोचा वो मैं आप लोग के बीच में रखूँगी। और जहाँ तक कि है मैं इसके बीच में क्या है तो वो अंदर की बातें अंदर से ही रहेंगी। नमस्कार, अभी हम अंबा में हैं। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या है पर्पस, आइए पूरी बात को जानते हैं और बात करते हैं। मेरा नाम पुष्पलता देवी और अभी मैं वर्तमान जिला परिषद हूँ हंसपुरा दक्षिणी से, क्षेत्र संख्या 4। अच्छा, हम जानना चाहते हैं आज का जो यहाँ पर चौधरी मैरिज हॉल सतरही मंदिर के सामने अंबा बाज़ार में ये जो क्षेत्र है कुटुंबा विधानसभा का क्षेत्र है और आपने यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, साथ में मिलन समारोह भी था, काफ़ी लोग भी आए। क्या पर्पस था यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और लोगों से मिलन समारोह करने के पीछे का क्या पर्पस था, क्या मतलब था? देखिए, मिलन समारोह है कि हम कुटुंबा विधानसभा के सभी जनताओं से मिले, ठीक ना। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तो हमारा राजनीतिक है और राजनीतिक के अंदर रणनीति तो अपने अपने तरह से बनाई जाती है, सभी अपने अपने तरह क्या से लगता है अब जो है 2025 विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस तरह से जो मिलन समारोह का मकसद विधानसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है, यह मिलन समारोह था? एक तरफ से अगर देखा जाए तो हम आगाज़ कर दिए हैं, ऐलान कर दिए हैं कि ये हम पुष्पलता देवी आप लोग के बीच कुटुंबा विधानसभा के एक प्रत्याशी उतर चुकी है। आप किस पार्टी से आ रहे हैं? हम किसी भी पार्टी से नहीं हैं, वो हमारी अंदर की मामलाएं हैं और जो भी रहेगा मैं आप लोग के सामने आऊँगी, बट अभी मैं किसी पार्टी से नहीं आ रही। लेकिन आना है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं किसी भी पार्टी से आऊँ, निर्दलीय आऊँगी। ऐसा है तो मैं निर्दलीय आऊँगी, लेकिन निश्चित है कि मैं विधानसभा का चुनाव में आऊँगी तो आऊँगी, ये डन। ये मन बना लिए हैं कि विधानसभा चुनाव हमको यहाँ से लड़ना है, कुटुंबा विधानसभा से, कोई पार्टी से हो या ना हो लेकिन चुनाव लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे चुनाव लड़ना है। क्या रणनीति रहेगा चुनाव लड़ने के पीछे? आखिर चूँकि इस विधानसभा से शेड्यूल प्रत्याशी राजेश राम जी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शेड्यूल विधायक भी है यहाँ पे और आप भी उसी समाज से आते हैं, तो क्या मतलब मैंने आपको चुनाव लड़ने के पीछे का वजह क्या है? देखिए, अभी तक जहाँ तक मैं घूमी हूँ विधानसभा में, मुझे बहुत सारे लगा कि जनताओं को सेवा मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ जो है वो आना चाहिए। और जनता खुद जब कहते हैं कि यहाँ से जीत कर जाते हैं लेकिन दूसरे के पल्लों में बैठ जाते हैं, बट मैं आप लोग को इतना विश्वास दिलाऊंगी, जो आपके माध्यम से हमें जहाँ तक सुन रहे हैं लोग, मैं उन लोग को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ और मैं हमेशा आप लोग के बीच आप आवाज़ दीजिए, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। क्या आपका चुनाव का मकसद है? चुनाव में कौन कौन सा मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे? देखिए, अभी इससे पहले मैं मिलन समारोह में भी सारे अपने मतलब जो मेरे मुद्दाएं हैं मैंने वो रखी है। फिर मैं आप लोग को एक बार बता देना चाहूँगी कि जितने भी पहला तो मेरा है कि जितने भी कर्मचारी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी और ये सैनिक लोग, उन लोग को एक पूरा मतलब पेंशन, पुरानी पेंशन जो है वो दी जाए, सबसे पहले मेरा वो रहेगा। उसके बाद हमारा कि शिक्षा में उच्च कोटि का सुविधा दिया जाए, ठीक ना। और फिर किसान भाइयों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है, ठीक ना। मैं वो सभी चीज़ को करती हूँ और मैं इतना ज़रूर आप लोग को एक बार बताऊँगी, जहाँ तक मुझे आप लोग के माध्यम से सुन रहे हैं लोग, मैं उन लोगों तक कहती हूँ कि मैं और मेरे जो पीछे हैं खड़े, वो आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए कि मेरे पीछे मेरे सैनिक खड़े हैं। सैनिक मीन्स मेरे पति और मेरे पिताजी, जो आज मतलब मेरे पिताजी तो रिटायर आ गए हैं, बट मेरे हस्बैंड जो हैं वो अभी भी कार्यरत हैं। मतलब आपके पिताजी भी सेना में ही थे? जी बिल्कुल, मेरे पिताजी भी सेना में ही हैं। अब आपके जो हस्बैंड हैं वो भी सेना में? सेना में। जी जी जी। तो आप उससे समझ जाइए कि मेरे अंदर तो ईमानदारी है और मैं उस ईमानदारी से आप लोग के बीच में एक काम करने का अवसर मांगूंगी, ना कि मुझे किसी से कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे एक अवसर दें। और जिस तरह से मैंने जिला परिषद की चुनाव लड़के और आज मैं वहाँ की बनकर
और उस जनताओं के बीच में जो मैंने सेवा की है, मैं उस तरह से चाहती हूँ कि एक बार मुझे यहाँ का मौका मिले जो आप लोग के बीच में सेवा करूं। राजेश राम जी यहाँ महागठबंधन से कई बार से यहाँ प्रत्याशी रहे हैं और जीत भी रहे हैं, एक चुनौती के रूप में है, कैसे स्वीकार करेंगे? देखिए, उनकी कार्यकलाप थी, वो ये क्या हुआ नहीं हुआ उनके बीच वो समझ, बट ये मैदान है और मैदान में स्वतंत्र के लोकतंत्र है, लोकतंत्र में खुली आज़ादी है कि आप आ सकते हैं, किसी कोई भी आ सकता है। तो इसमें कहा नहीं जाएगा कि राजेश राम जी, अब राजेश राम जी हैं और मुझे है कि मैं और कुछ दूँ, बेहतर करूँ, तो मुझे आना है और मैं एक सेवा के भाव से आ रही हूँ। एक महिला के तौर पे इस जो विधानसभा है, इस विधानसभा की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या है? मैं वो सभी महिलाओं से इतना कहूँगी कि आप लोग आगे बढ़िए, मैं आप लोग के साथ हमेशा हर मुश्किल में साथ देने के लिए मैं खड़ी हूँ। और मैं इतना कहूँगी कि एक बार इस बहन को आवाज़ दीजिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए और मैं आप लोग के बीच, बिल्कुल हमको एक मौका चाहिए सेवा के भाव से। और कुछ विशेष क्योंकि यहाँ पर क्योंकि शेड्यूल कास्ट यहाँ पर सुरक्षित सीट है जी, और आप जो आप जिला परिषद चुनाव जीते हैं वो जनरल सीट से जीत कर आए हैं। जी बिल्कुल। तो एक चुनौती वहाँ आपने स्वीकार किया, दूसरा चुनौती यहाँ पर है कि ये सुरक्षित सीट है और यहाँ दिग्गज प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आते हैं। जी, राजेश राम भी को आप देख लीजिए, या फिर अगले बार जो मांझी जी के जो सुपुत्र हैं उन्होंने भी चुनाव यहाँ फाइट किया था। फिर आप आगे अगर देखेंगे पिछले जो चुनाव में आप पंकज पासवान की जो पत्नी थी रेणु देवी, उन्होंने भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। तो ये जो क्षेत्र है ये दिग्गज प्रत्याशियों का क्षेत्र है, कैसे आप इसको लेना चाहेंगे, कैसे लेंगे आप इसको? देखिए बहुत कहा जाए तो चुनौती काफ़ी है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे स्वीकार है क्योंकि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं ईमानदारी से, और जब वो मेरे साथ हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे कहीं से डगमगा पाएगा। लेकिन और जब आपको तो जनता की ज़रूरत है ना। देखिए, जनता जब पीछे से सपोर्ट मिले, फैमिली सपोर्ट हो, तो जनता आप रूपी, मतलब देखिए वो मेरा काम है कि मैं कैसे जनता के बीच में और कैसे मैं जनता को अपनी ओर आकर्षित करूँ, वो मेरा है। लेकिन मुझे कि अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए हैं जो मुझे सपोर्ट करें कि आप जनता के लिए जब वहाँ कर सकती हैं, साथ दे सकते हैं, तो यहाँ भी एक बार आप मौका लीजिए सबसे और इनको कुछ बेहतर करने के लिए दीजिए। तो देखिए मैदान है, ठीक ना, इसमें बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग ये करेंगे, बट मेरा है तो हम अपने स्तर से चलेंगे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कौन आएंगे नहीं आएंगे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइए, लोकतंत्र है, खुली आज़ादी है भाई, चुनाव का माहौल है, कुछ भी है, तो आप सब ये है। चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है? देखिए वो मेरे अंदर की बात है, मैं वो आप लोग के बीच कैसे कहूँगी, ठीक ना। रणनीति नीति वो तो हमारे अंदर की रहती है, वो मैं विशेष बेहतरीन तैयारी है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि जो कुटुंबा विधानसभा की सभी जनतागण हैं, मैं उनसे आशीर्वाद चाहूँगी, एक सेवा के भाव से मौका चाहती हूँ कि आप लोग सेवा का भाव से मुझे मौका दीजिए कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ।